नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 38 में, जहां की आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार से हर पार्षद का एक सपना है अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का। तो आज हम जानेंगे पंडितवाड़ी से जो पार्षद हैं मिस्टर रमेश काला जी, वार्ड नंबर 38 के। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रयास रहा इनका अभी तक जो अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने जैसे 2018 से आप पार्षद बने हैं, तो आपके माध्यम से क्षेत्र में क्या क्या प्रयास रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कार्य को लेकर, सफाई को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। लाइट प्रकाश की दृष्टि से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे वार्ड में लगातार ट्रैक्टर सुविधा भी निगम से दी गई है और लगातार उसमें सफाई व्यवस्था के आदमी भी इसमें बढ़ाए गए हैं। और पूरे वार्ड में मैं समझता हूं कि अब ऐसा, पहले हम वेटिंग में रखते थे कभी सफाई, जब 2018 में आए थे कि 3 दिन बाद कराएंगे, 2 दिन बाद कराएंगे। आज सुबह जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो ये रहता है कि सफाई के लिए कहाँ भेजूं। वार्ड में निरंतर सफाई की दृष्टि से कहीं कबाड़ दिखता नहीं है। इस बराबर प्रयास रहता है कि किसी को कोई वार्ड में परेशानी ना हो। और सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे अभी तो आपने बताया जो सफाई को लेकर अपने वार्ड में, तो रोडों की क्या समस्या है लोगों को? क्योंकि हमने देखा है कि इस क्षेत्र में जो सड़कों को लेकर काफ़ी समस्याएं रही हैं, तो क्या आपके माध्यम से क्या क्या यहाँ पर कार्य किया गया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। गली गली छोटी छोटी 2018 के बाद प्रयास किया जा रहा है कि जैसे हमारे क्षेत्र में एकता विहार था तो मेन रोड का पानी अंदर जाता था, छोटी सी पुलिया बनाने से समाधान हो गया, पानी निकल जाता है। उसी भांति दूसरी, आप थोड़ा सा आगे चमन विहार आ जाइए, वहाँ पे भी एक छोटा सा स्लैब नगर निगम द्वारा बनाया गया, पार्षद निधि से बनाया गया। उसमें भी जो पानी अंदर गली में लास्ट में पानी भर जाता था, उसमें प्रयास किया गया। उसके बाद आपका तीसरा प्रयास यहाँ पे लगातार आपका सरी एंक्लेव में, उनमें भी पूर्ण पानी गलियों में भर जाता था, पानी घरों में चला जाता था। सॉफ्टफिट बनाए गए वार्ड से। हमारे वार्ड में लगभग पार्षद निधि से और मेयर साहब के आशीर्वाद और विधायक निधि से कम 11 सॉफ्टफिट बनाए गए हाल में, और 5 सॉफ्टफिट अभी स्वीकृत हैं। तो प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गली में, वार्ड में ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पानी भरता था कैसे रोका जाए। छोटी गलियां जिनमें ध्यान नहीं दिया जाता था बनने का, छोटी छोटी गलियां जहाँ पुलिस चौकी के आगे छोटी सी गली है जिसको बोलते हैं चाय वाले के आगे ठीक गली है, तो छोटी छोटी गलियों में भी समाधान किया जा रहा है। सड़कें हमारे बीच में जो लवली मार्केट से सीधा सड़क आती थी, उसमें बहुत सालों से सड़क किसी कारण से नहीं बन पाई। अभी अमृत योजना से पानी की हमारे वार्ड में सबसे पहले अमृत योजना से कार्य किया गया, जिसमें पूर्ण पर्याप्त पानी हमारे वार्ड में प्रयास किया गया सबको पानी ढंग से मिले। और मैं आज की डेट में समझता हूँ पानी की कोई हमारे वार्ड में समस्या नहीं है। इससे पूर्व काफ़ी समस्या थी, हमारे उपासना एंक्लेव में पानी नहीं आता था, एकता विहार में नहीं आता था, तो कई वार्डों में कई जगह नहीं आता था। उसमें पूरा 20-25 दिन का हम लोगों ने सर्वे किया। हमारे साथ माननीय विधायक जी भी रहे और विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी साथ में रहे, तो आज बराबर पानी उसका है। बीच में जो रोड की समस्या है, लगातार रोड का प्रयास किया जा रहा है। निधियों के हिसाब से थोड़ा हो सकता है, थोड़ा समय लग जाता होगा। मेन रोड में हमारे यहाँ भुड़गांव में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। हमारे भुड़गांव में कभी हम सोचते थे कि यार ये मकान यहाँ पे बिकेंगे, पानी भर जाता है, गड्ढे के नाम से जाना जाता था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत योजना जो आई, उसमें बहुत सारे समाधान हुए और लगातार सबसे पहले हमारे वार्ड में भी माननीय विधायक जी और हमारे प्रयासों से सबसे पहले अमृत योजना कार्य हमारे वार्ड में हुआ। आज हमारा वार्ड जो अमृत योजना से जो ड्रेनेज के कार्य सबसे पहले, सबसे उत्तम वार्ड बनाने का जो हमारा सपना और सपना है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी उसमें सुरक्षित महसूस करे। और जो मेन रोड का जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सभी लोग कहते थे कब बनेगी, क्या बनेगी। आज रोड का काम चालू है। उसमें 2 सॉफ्टफिट के नीचे सबसे पहले एमडी पब्लिक जो लास्ट में घर पड़ता है, उसमें 2 सॉफ्टफिट बनाए गए। प्रत्येक गली में आप खुद ही आप देखना कि प्रत्येक गली में कट जाल लगाया गया ताकि गली का पानी रोड पर ना आए और इस रोड के पानी से नीचे गांव में पानी ना भरे। पूरा प्रयास किया गया कि लोगों को आसानी मिले। प्रत्येक जिस गली में सॉफ्टफिट की ज़रूरत है वहाँ सॉफ्टफिट बनाए जा रहे हैं। जिस गली में ड्रेनेज के लिए व्यवस्था है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, माननीय विधायक जी के संज्ञान में डालकर, माननीय मेयर साहब के संज्ञान में डालकर। और मेरे हिसाब से आज की डेट में जो नगर निगम से जो कार्य लगातार
बहुत बढ़िया हो रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है। सफाई की दृष्टि से ले लो, लाइट और प्रकाश की दृष्टि से ले लो, जहाँ पर 2 की व्यवस्थाएं हैं वहाँ 2 लगाए गए, जहाँ पे 30-32 पोल नहीं थे जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर पोल भी लगाए गए। हमने 2018 से पहले क्षेत्र में अपने उसमें आश्वासन भी दिया था कि CCTV कैमरे की व्यवस्था करेंगे। वो प्रयास भी पूरा चल रहा है और 2-3 माह में लगता है मेन रोड में सभी प्रकार व्यवस्था हो जाएंगी। इससे 6 माह पूर्व बसंत विहार और बल्लूपुर फ्लाईओवर से और बसंत विहार वार्ड में क्षेत्र में जो बीच का मेन रोड चक्रौता रोड है, काफ़ी अंधेरा रहता था। वो भी हमने माननीय मेयर द्वारा वो हमारा भी सपना पूरा हो गया। आज पूरे रोड में प्रकाश रहता है, जो काफ़ी सालों से उस रोड पे अंधेरा रहता था। बाकी सभी क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ भी प्रकाश बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। चाहूँगी जैसे कि आप क्षेत्र पार्षद हैं, आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड कैंपों का कैसे क्या आप उनको लाभान्वित करवा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। स्वास्थ्य संबंधित हम लगातार कैंप लगाते हैं। सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य से लेकर सबसे पहले धरातल पे अगर आप आओगे तो जो आयुष्मान योजना कार्ड की जो योजना आई है, वो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक घर पे आयुष्मान कार्ड हो, ताकि कल कोई किसी प्रकार से जो कहता है हमें सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो कार्ड उनके पास नहीं होता, उस कारण से मिलती है। इसके लिए हम लगातार आप बैठे हैं कार्यालय पे, लगातार कैंप लगाए जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हर आदमी को प्रयास किया उन्होंने कि हर आयुष्मान सुविधा मिले हमारे स्टेट में, जो उन्होंने सीधे दी है, उसका भी हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। जिसके कारण आज हम सबसे गंभीर समस्या आती थी मिडिल क्लास और गरीब घर में कि इलाज कैसे होगा, वो सपना भी उन्होंने आज पूरा किया गया। छोटे छोटे कैंप हम लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई आइस का हुआ और किसी फिजिशियन डॉक्टर को बैठाने का प्रयास करते हैं, ताकि लगातार कोई शुगर टेस्ट आदमी नहीं करा पाता गरीब आदमी, तो उससे अपनी बीमारी का पता लग जाए और अपना बराबर अपना इलाज करा सके। बाकी हमारी तरफ से जो भी रहता है मेडिकल कैंप द्वारा, दवाई देने द्वारा, हम हर 3 महीने में किसी प्रकार की मेडिकल कैंप लगाने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें कि जैसे कि कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं कि ये एक ऐसा समय रहा कि जो पूरी दुनिया को दिल दहलाने वाला रहा, क्योंकि वो समय बिल्कुल एक छुआछूत वाली बीमारी की अगर देखा जाए इस तरीके से आया था। तो आप एक क्षेत्र पार्षद हैं, क्षेत्र की जनता उस समय पे बहुत परेशान थी, तो आपने वो समय कैसे मैनेज किया, कैसे उस समय पे लोगों को मदद की और कैसे अपनी फैमिलीज़ को भी आपने सुरक्षित रखा? क्योंकि उस दौरान तो ऐसा हो रहा था कि हम बाहर जा रहे हैं तो तुरंत आके नहाना या फैमिली से थोड़ा दूर रहना, तो वो कैसे रहा? थोड़ा सा उस झलकियों पे थोड़ा सा हम आपके मुखाबिन जानना चाहेंगे। परिस्थितियाँ, बीमारी अकस्मात ये फैली पूरे देश में, हम भी पीड़ित उसमें रहे कि यार कैसे होगा। घर वालों की तरफ से भी रहता था मना कि सब अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा क्यों जाते हो, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के कारण मन नहीं माना। बराबर हम लगातार फील्ड में रहे, चाहे राशन बांटने की, खाना, कच्चा खाना, पक्का खाना, एक सैनिटाइज़र बांटने की, तो लगातार क्षेत्र में हर घर में कोई समस्या ना हो, उसके लिए जब हम क्षेत्र में लगातार निकले रहे और उनके समाधान के लिए जब निकलते थे, शुरू में घर वालों को लगा, बाद में जब उन्होंने देखा कि ये नहीं मानेगा तो फिर उन्होंने टोका टाकना उचित नहीं समझा। हम सुबह अपने घर से निकल जाते थे, बस्ती में खाना बांटना हुआ, कच्चा राशन बांटना हुआ, राशन स्टोरों को देखना हुआ, ये राशन जो सरकार सुविधा दे रही है, ये फ्री में राशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ को लगातार उसमें प्रयास करते थे। हमारा हरबंस वाला क्षेत्र आता था, उसमें इससे पूर्व किसी संस्थाओं ने हमारे को सहयोग भी करा राशन बांटने का, उनके द्वारा भी दिया गया। सरकार से जो योजनाएं रहती हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना थी राशन संबंधित, वो हम चेक भी करते थे राशन स्टोरों में कि लगातार धरातल में वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो लगातार हम देखते थे पूरी सुविधा है। हम हताश हो जाते थे कि यार हम अभी पार्षद बने हैं और क्या हम उस तरह का सहयोग या क्षेत्र में जो हमारा आदर्श वार्ड बनाने का या जो सपना था वो अधूरा तो नहीं रह जाएगा। लेकिन सरकार की इतना ज़्यादा प्रयास रहे कि ऐसी परिस्थितियों में जब हम देखते थे कि यार कल देश में क्या होगा, खाने का क्या होगा, किसी को मजदूरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी,
हर घर उसमें तृप्त था, किसी घर से नौकरी से निकाल दिया गया, कोई प्राइवेट कंपनी में था, लेकिन हम हर घर से बराबर में टच में रहे। आश्वासन सरकार से भी हमें अच्छा सहयोग मिलता रहा और हम उनका साथ देते रहे। आज परिस्थितियां लास्ट में उन्होंने सरकार ने प्रमाणित करके दिखाया कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी विकास और प्रकाश नहीं रुका। और सर अगर हम जैसे कि देखें कि बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं आती हैं, जैसे पेंशन योजना हो गया, अलग अलग योजनाएं आती हैं, तो क्या क्षेत्र के लोग आपके माध्यम से उन जो योजनाओं का है वो लाभ उठाते हैं? जैसे कि पेंशन से काफ़ी लोग परेशान होते हैं, नहीं लग पाती, तो आपके माध्यम से क्या प्रयास रहता है? हमारे माध्यम से लगातार प्रयास रहता है, लगातार हम कैंप लगाते हैं। मैं बीमा सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, हर आदमी को पूछता हूँ कि आपने ये योजना ले रखी नहीं है, 1 रुपये वाला बीमा, 1 रुपये दिन का बीमा ले रखा नहीं है। मेडिकल कैंप से जो भी हम देखते हैं किसी घर में नहीं है, आयुष्मान कार्ड बनाया नहीं बनाया, और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास रहता है। जो नहीं बनाते वैसे तो उनका पूरा प्रयास रहता है लगातार बनाएं। उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने हर हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड अचानक बनाने की भी एक व्यवस्था ऐसा कर रखी है जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। जैसे 100 रुपये का जो एक स्टैम्प पे जो अभी कनेक्शंस हो रहे हैं पानी को लेके, आपके माध्यम से क्या अपने क्षेत्र में कितना किया गया है उसके बारे में? हमारे वार्ड में हरबंस वाला एक बस्ती क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये पानी के कनेक्शन के लिए आवश्यकता उनको महसूस होती है। तो कई लोग हैं जिनको क्षेत्र में जानकारी नहीं है, तो हम अपना प्रयास करते हैं कि हर आदमी के घर पर अगर किसी के पास समस्या है तो वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उनको जो पानी का कनेक्शन सरकार की जो सुविधा दी जा रही है उनको इसी जानकारी के लिए देते हैं, और जो भी योजनाएं हैं सरकार की उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं कि उनको ये जानकारी मिल पाए। बिल्कुल, आज हम 38 वार्ड में हम यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ के रमेश काला जी ने अपने वार्ड को किस तरीके से आदर्श वार्ड बनाने का उनका जो सपना है वो किस तरीके से अपने उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हमसे डिस्कस करा। और हम ये चाहेंगे कि क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र जनता को कहना कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले अपनी जनता से सहयोग मांगना चाहता हूँ कि वो सफाई, अगर कोई गलत कहीं मेन रोड पे कबाड़ डाल रहा है तो अवगत करें। दूसरा, प्रत्येक दुकानदार से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सफाई कैसे वार्ड अच्छा रहे, नंबर 1 वार्ड आए। जैसे हमारे माननीय मेयर साहब को 148वां रैंक मिला और हमने अब संकल्प लिया कि 50वां रैंक ला के दिखाएंगे, उसी भांति मैं भी अपनी जनता से चाहता हूं कि नंबर 1 वार्ड सफाई की दृष्टि से रहे। तो प्रत्येक दुकानदार और मेन रोड पे जिनके ऑफिस हैं वो अपने ऑफिस के आगे डस्टबिन जरूर रखें, जिससे काफ़ी सफाई में साथ देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो कि बताया कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड कैसे बनाना है और क्या आपका प्रयास रहा है और क्या प्रयास आगे रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ। उनका मेन धन्यवाद इसलिए करता हूं कि प्रत्येक पार्षद का जो वो इसमें इंटरव्यू ले रहे हैं, पार्षद प्रत्येक घर से और प्रत्येक वार्ड की समस्या से जुड़ा हुआ है, और जब वो हम अपनी समस्या क्षेत्र की या उनके आगे अवगत करते हैं तो उससे काफ़ी क्षेत्र को विकास होने की राह पर मार्गदर्शन देखने को मिलता है। इसलिए मैं विशेष अपने इस उत्तराखंड लाइव चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जिस तरीके से हमने देखा कि हम वार्ड 38 में हम लोग पहुंचे थे और क्षेत्र पार्षद से हमने जानकारी ली मिस्टर रमेश काला जी से कि उन्होंने किस प्रकार से अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का जो प्रयास रहा है और कितनी जल्दी उन्होंने आगे का इस चीज़ का अचीवमेंट किया है और क्या क्या आगे उनका प्लानिंग रहेगा। तो अगले नए चेहरे के साथ, नए वार्ड के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।